हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोनेरा जगत के बारे में, मोनेरा किंगडम के बारे में। दोस्तों, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के बारे में आज कंसेप्ट के जरिए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा फ्रेंड्स, तो उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल का नाम है एग्ज़ाम टेक रेलवे एंड एसएससी, तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इसी तरीक़ा से और भी डिस्क्रिप्टिव खासकर बायोलॉजी का पूरे बिल्कुल डिटेल से इस चैनल पर आपको उपलब्ध है। दोस्तों, मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक सभी चैप्टर इसमें कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, ठीक है। तो आज का क्या सेशन है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है आज, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा जगत के बारे में। लेकिन मोनेरा जगत पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इस फिगर पर नज़र डालिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोनेरा लिखा हुआ होगा दोस्तों, इसमें देखिएगा बहुत सारा इसमें फिगर है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया सब है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो मैं आपको आज मोनेरा पढ़ाऊँगा और प्रोटिस्टा पढ़ाऊँगा, ठीक है। फंगी मैं अगले क्लास में पढ़ाऊँगा, उसके बाद प्लांटी पढ़ा दूँगा और उसके बाद एनिमेलिया पढ़ा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से ये 5 जो है दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 5 किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मोनेरा जगत में। चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए मोनेरा किंगडम में क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, प्रोकैरियोटिक जीव। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। अब ये प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जीव मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ फ्रेंड्स। प्रोकैरियोटिक जीव उसे बोलते हैं जिसमें वास्तविक केंद्रक मौजूद ना हो, ठीक है। जिसमें वास्तविक केंद्रक ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, ठीक है। तो ये सब होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका ना हो, तो ये सब नहीं होता है दोस्तों। तो वही कहलाता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। तो मोनेरा के बारे में कहा जाता है कि मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में आता है, ठीक है। इस जगत के जीव सूक्ष्मतम और सरलतम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। स्मॉल होता है दोस्तों, ठीक है। और काफ़ी सिंपल भी होता है, स्मॉल और सिंपल यानी सरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। और कहा जाता है इसके बारे में कि ऐसा विश्वास है कि इस जगत के जीव प्राचीनतम है, ठीक है। प्राचीनतम है दोस्तों, ठीक है, मतलब ये पुराने जीव हैं। ये कैसे जीव हैं, ये पुराने जीव है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मोनेरा जगत के जीव उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवन की थोड़ी सी भी संभावना हो। तो थोड़ी सी संभावना, इसका कहने का मतलब मोनेरा कहाँ कहाँ पाया जाएगा, आपका सॉइल में, मिट्टी में, ठीक है। आपका वाटर में दोस्तों, वाटर यानी जल में, ठीक है। उसके बाद आपका एयर हो गया, तो एयर में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो गर्म झरना जो होता है दोस्तों, गर्म जल का जो झरना जो होता है उसमें भी पाया जाता है। और 80 डिग्री टेम्परेचर तक, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा आपका पाया जाता है हिमखंड, जो ग्लेशियर वगैरह जो होता है वहाँ भी ये पाया जाता है दोस्तों। तो जहाँ भी जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होगा वहाँ ये पाया जाएगा। इसके अलावा रेगिस्तान में, ठीक है, तो याद रखिएगा रेगिस्तान में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम मोनेरा जगत के कुछ प्रमुख लक्षण है दोस्तों, इसका क्या क्या लक्षण है वो ध्यान दीजिए। देखिए इसका प्रमुख लक्षण क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें कहा जाता है दोस्तों कि इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, मैंने आपको कोशिका भित्ति के बारे में पहले क्लास में बताया था। जो इसका सेल वाल जो होता है वो काफ़ी सुदृढ़ होता है, ठीक है। सुदृढ़ मतलब हार्ड हार्ड होता है, ठीक है, सुदृढ़ होता है। इसमें पॉलीसेकेराइड्स के साथ एमिनो अम्ल भी होता है, याद रखिएगा। क्या होता है इसमें, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉलीसेकेराइड्स होता है। और एक क्या होता है, तो एक होता है आपका अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड याद रखिएगा। तो ये दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों,
मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मोनेरा जगत के जो जीव जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। तब प्रोकैरियोटिक होते इसका मतलब उसमें केंद्रक नहीं होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या नहीं होगा, तो केंद्रक नहीं होगा। तो एक तो लक्षण ये भी हो गया कि इसमें केंद्रक मौजूद नहीं होते हैं। इसके अलावा आपका अभी अभी मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये भी एब्सेंट होगा, ठीक है। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडी ये भी एब्सेंट होगा दोस्तों। इसके अलावा आपका रिक्तिका, ठीक है, जो कि कोशिका का ही सब अंग है दोस्तों, रिक्तिका, तो रिक्तिका भी मौजूद इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ इसमें अनुपस्थित होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, ठीक है, मतलब फोटोसिंथेटिक, ठीक है, याद रखिएगा, लिखा हुआ समझ लीजिए कि फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा ये परपोषी भी हो सकते हैं, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड भी रह सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों इसका लक्षण में कि इसके कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, मोनेरा जगत में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। समझ लीजिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा हुआ। अब मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है कि अगर वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट में बदल रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो मोनेरा जगत में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मुख्य लक्षण था ये मोनेरा जगत का। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं मोनेरा जगत के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। मोनेरा जगत का वर्गीकरण, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है दोस्तों अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इसे 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ वो 4 भाग कौन कौन है दोस्तों। यहाँ पर मोनेरा जगत का वर्गीकरण किया गया, तो फर्स्ट क्या है, बैक्टीरिया का नंबर आता है दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद है एक्टिनोमाइसीटीज, नेक्स्ट उसके बाद है आर्की बैक्टीरिया और उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपका 4 पार्ट है किसका, मोनेरा जगत का। तो बारी बारी से पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। ऐसे बैक्टीरिया के बारे में फुल डिटेल वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप जाकर देख भी सकते हैं, लेकिन मैं कुछ थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है बैक्टीरिया के बारे में। ऐसे बैक्टीरिया के बारे में मैंने 3 पार्ट्स दोस्तों, ठीक है, इसका 3 पार्ट्स मैं बना चुका हूँ, ठीक है। तो वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जान लीजिए इसके बारे में कहा जाता है बैक्टीरिया के बारे में कि ये वास्तव में पौधे नहीं होते हैं, ठीक है, ये रियल में प्लांट नहीं है, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों, सेल वाल, ठीक है, इसकी जो सेल वाल जो होता है, इसका सेल वाल का जो रासायनिक संगठन जो होता है वो पादप कोशिका से, मतलब प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल के कोशिका भित्ति से बिल्कुल भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब इसका सेल वाल अलग होता है और प्लांट सेल का जो सेल वाल होता है दोनों अलग होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कहा जाता है दोस्तों कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, कुछ में होता है, ठीक है, करने में सक्षम है। लेकिन उनमें जो बैक्टीरियोफिल जो होता है दोस्तों, ठीक है, बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल की जगह पर पाया जाता है बैक्टीरियोफिल, ठीक है। तो बैक्टीरियोफिल आप ये जानते होंगे कि प्लांट में पाया जाता है क्या चीज़, क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो ये क्लोरोफिल और ये बैक्टीरियोफिल दोनों एक दूसरा से डिफरेंट है, ठीक है, ये एक दूसरा से बिल्कुल अलग है, इसे एक मत समझिएगा, ठीक है। तो यही था आपका बैक्टीरिया के बारे में। अगर आपको पूरी डिटेल नॉलेज लेना है तो आप जाकर पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं, जीवाणु के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है, तो इसके बारे में बढ़ते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में, इसके बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में, ठीक है।
इन्हें कवक सम जीवाणु भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि क्या कहा जाता है, कवक सम जीवाणु। तो आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कवक सम जीवाणु किसे कहा जाता है, तो एक्टिनोमाइसीटीज। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट, ये वे जीवाणु है जिनकी रचना कवक जाल के समान होती है। ठीक है, किसके समान होता है, कवक जाल। ठीक है, कवक जाल को इंग्लिश में इसे माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है, तो जो कवक का जाल जो होता है दोस्तों कुछ इस तरीक़ा से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसकी जो रचना जो होता है किसके जैसा होता है, वो कवक जाल के जैसा होता है। ये ध्यान में रखना है। कवक मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो इसके बारे में बताऊँगा, माइसीलियम के बारे में, कवक जाल के बारे में बता दूँगा। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है कि किसके तरह होता है, तो आपका कवक जाल की तरह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें, इसके बारे में कहा जाता है एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में कि पहले इसको कवक ही माना जाता था। ठीक है, पहले इसको कवक ही माना जाता था। क्या माना जाता था, पहले की बात बोल रहा हूँ, लेकिन अब नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि जब इसे जांच किया गया तो ये प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक के गुणों को दिखाता है। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, कि जिसमें वास्तविक केंद्रक मौजूद ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया ना हो। ठीक है, तो वही तो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक गुण को दिखाते हैं, इसी कारण से इसे अब कवक के अंतर्गत नहीं रखा जाता, पहले माना जाता था। ठीक है, पहले की बात है कि पहले इसे माना जाता था। ठीक है, लेकिन अब ये बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है दोस्तों कि अभी मैंने आपको बताया था कवक सम। ठीक है, कवक सम बताया था ना कि इन्हें कवक सम भी कहा जाता है। आप कवक सम बोलो चाहे एक्टिनोमाइसीट बोलो, सब एक ही है। एक्टिनोमाइसीटीज दोनों एक ही चीज़ है। कहा जाता है दोस्तों कि कवक सम जीवाणुओं की अनेक जातियों से विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ मेडिसिन भी बनाया जाता है, किससे, कवक सम से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, कुछ एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद होगा आर्की बैक्टीरिया। समझ लीजिए कि आर्की बैक्टीरिया लिखा हुआ है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में समझिए क्या कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये जो होता है आर्की बैक्टीरिया जो होता है, ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीनतम जीवधारियों की प्रतिनिधि है। ठीक है, मतलब आर्की बैक्टीरिया भी क्या है, ये भी प्राचीन जीव ही है। ठीक है, कैसा जीव है, तो प्राचीन जीव ही है, इसलिए इसका नाम आपका क्या पड़ गया है, आर्की। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया है, आर्की। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों, इसलिए इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि प्राचीनतम जीवित जीवाश्म, आपसे पूछ सकता है कि प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, तो आपको जवाब देना है आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जिन परिस्थितियों में ये निवास करते हैं उनके आधार पर आर्की बैक्टीरिया को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो आपका आर्की बैक्टीरिया जो होता है, परिस्थिति के अनुसार इसे कितना भाग में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, तो पहला है, ध्यान दीजिए, मैथेनोजोन। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है आपका हैलोफाइल्स। ठीक है, हैलोफाइल्स, और लास्ट आपका थोड़ा सा लंबा नाम है, मैं नीचे लिख देता हूँ, लास्ट आपका है थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, तो ये 3 तरह का होता है, मैथेनोजोन हो गया, हैलोफाइल्स हो गया, और थर्मो एसिडोफाइल्स। तो यही आपका आर्की बैक्टीरिया, बस इतना ही है। लास्ट अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया साधारणतः प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, ये साधारणतः सिंपली क्या होते हैं दोस्तों, ये साधारणतः आपका प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होता है साइनोबैक्टीरिया में।
इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इसे पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछ भी सकता है कि पृथ्वी का सफलतम, ठीक है, पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह किसे माना जाता है, तो आपको जवाब देना है साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोल लो या तो आप बोल लो साइनो बैक्टीरिया, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आगे कहा जाता है कि ये जो साइनो बैक्टीरिया जो होता है ये कवक से लेकर, ठीक है, कवक से लेकर साइकस तक, ठीक है, साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ ये सहजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जब मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था दोस्तों तो वहाँ भी मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो साइनो बैक्टीरिया जो होता है वो कवक से लेकर साइकस तक सहजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, किसके रूप में, सहजीवी के रूप में। सहजीवी मतलब होता है सहायता करने वाला। ठीक है, तो याद रखिए याद रखिएगा सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मोनेरा जगत कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट एक और पार्ट्स बचा हुआ है प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, तो वो भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, प्रोटिस्टा के बारे में देख लेते हैं, दोनों एक साथ देख लीजिए प्रोटिस्टा में क्या है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। चलिए, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे भी एग्जाम में पूछा जाता है, एक या दो नंबर, एक नंबर में पूछा जाता है दोस्तों इसमें क्वेश्चन इससे। इसके बारे में पहला पॉइंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोटिस्टा जगत में जल में रहने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव आते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, तो ये आपका होता है यूनी सेलुलर। ठीक है, यूनी सेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कहा जाता है दोस्तों कि प्रोटिस्टस में मतलब प्रोटिस्टा में कौन कौन सारे जीव आते हैं, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपका मोल्स। ठीक है, ये सब जीव का नाम है दोस्तों मोल्स। आपने नाम सुना होगा प्रोटोजोआ के बारे में, मैं प्रोटोजोआ के बारे में विस्तार एक वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका इसमें कौन आएगा, मोल्स आएगा, प्रोटोजोआ आएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ किस में आते हैं, प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। ठीक है, और भी इसमें आता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में इसके अंतर्गत और आता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकीय शैवाल भी आते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत आपका यूनिसेलुलर शैवाल। ठीक है, यूनिसेलुलर शैवाल जो आता है वो आपका किस में आता है, प्रोटिस्टा में आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे पढ़ना है प्रोटिस्टा के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, क्या चीज़ के बारे में, प्रोटिस्टा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, किसका स्ट्रक्चर के बारे में, क्या इसका बनावट है दोस्तों। तो प्रोटिस्टा में कोशिकाएं एक कला द्वारा घिरी होती है, मतलब सीधा कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये मान लीजिए कि आपका प्रोटिस्टा है। ठीक है, प्रोटिस्टा में भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि इसके चारों ओर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, इसके चारों ओर एक कला यानी मेम्ब्रेन पाया जाता है। कितना रहता है, तो वन मेम्ब्रेन मौजूद होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है कि आगे कहा जाता है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कोशिका में हरित लवक होते हैं। ठीक है, मतलब वैसा प्रोटिस्टा जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है दोस्तों, तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिन प्रोटिस्टा में आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें आपका क्लोरोफिल मौजूद होता है, या क्लोरोफिल उसमें यानी हरित लवक उसमें पाया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ होता है दोस्तों। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया दोस्तों, आपका हो गया गोल्जी बॉडी हो गया। ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गया। इसके अलावा हो गया अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। इसके अलावा आपका न्यूक्लियस हो गया यानी केंद्रक हो गया। ठीक है,
इसके अलावा आपने नाम सुना होगा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सब पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। अब नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे पढ़ना है प्रोटिस्टा में गमन, ठीक है, मतलब प्रोटिस्टा किसके द्वारा चलता है, ठीक है। यानी आगे हमें पढ़ना है लोकोमोशन, लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा, ठीक है। लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा मतलब कैसे ये गमन करता है, किसके द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। तो देखिए दोस्तों, किसके द्वारा जाएगा, तो फर्स्ट है, आपने नाम सुना होगा कसाभिका, ठीक है, कसाभिका हो गया, ये सब नाम है दोस्तों, कसाभिका के द्वारा ये गमन करता है। और भी है, इसके अलावा रोमाभी, ये सब नाम है दोस्तों, रोमाभी, ठीक है। तो रोमाभी द्वारा आपका क्या करेगा, ये प्रचलन करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपका प्रोटोजोआ भी आता है, शैवाल भी आता है। तो उसके हिसाब से सब जो आपका प्रचलन अंग जो होता है सब में अलग अलग होता है, ठीक है। नाम सिर्फ अलग अलग होता है, ठीक है, नाम सिर्फ अलग अलग होता है, बाकी सब जो होता है वो आपका क्या होता है, चलने वाले अंग होते हैं, ठीक है, उसी से वो चलता है। तो आपका कौन कौन है, कसाभिका है आपका, उसके बाद रोमाभी है, ठीक है। और भी है दोस्तों, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कुटपाद के बारे में, ठीक है, कुटपाद, ठीक है, कुटपाद, ठीक है, कुटपाद भी दे सकता है या पदाभो, ये सब नाम है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये प्रोटिस्टा जगत में ये मान लीजिए कोई जीव का फिगर है, ठीक है, कोई जीव का आपका इमेज है। तो इस तरीक़ा से जो रहता है दोस्तों, इस तरीक़ा से उसमें प्रचलन अंग पाया जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से प्रचलन अंग उसमें मौजूद होता है। तो इसी को कहा जाता है कसाभिका, क्या कहा जाता है, कसाभिका कहा जाता है, ठीक है। इस, ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत एक चीज़ और आता है दोस्तों प्रोटोजोआ के बारे में। तो आप तो जानते हो कि प्रोटोजोआ का जो आकार जो होता है वो किसके जैसा होता है, प्रोटोजोआ का जो आकार होता है वो चप्पल के आकृति के जैसा होता है दोस्तों। मैं पूरा बना नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं आपका प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है, एक विस्तृत आपको वहाँ पर भी आपको बताऊँगा प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ जो होता है दोस्तों, ठीक है, वो भी आपके किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें मैं कसाभिका के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों कि आपका जो कसाभिका जो होता है, ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से प्रचलन अंग मौजूद होता है। ऐसा पैरामीशियम में भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ऐसा पैरामीशियम में भी होता है, ठीक है। कसाभिका जो चलने वाला जो अंग जो होता है वो किस में भी मौजूद होता है, आपका पैरामीशियम में। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों कि जो आपका जो पैरामीशियम जो होता है उसके प्रचलन अंग को सीलिया कहा जाता है, ठीक है, कसाभिका नहीं कहा जाता है, ठीक है। जो पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम के प्रचलन अंग को सीलिया कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों, और ये आपका ये पैरामीशियम का ही फिगर है, ठीक है। मैं एग्जांपल से दे रहा हूँ दोस्तों, एग्जांपल से, ठीक है, उदाहरण से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब क्या है, आपका सीलिया है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीक़ा से कसाभिका भी होता है, ठीक है, जो कि आपको प्रोटिस्टा में पाया जाता है, प्रोटिस्टा जगत के जीवों में मौजूद होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से बनाऊंगा दोस्तों, पैरामीशियम के बारे में, ठीक है, और प्रोटोजोआ के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब लास्ट है कि प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके अंतर्गत जो होता है दोस्तों, जनन जो होता है दो विधि द्वारा होता है। आपने नाम सुना होगा अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक जनन जिसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और सेकंड कौन होता है, तो सेकंड आपका होता है दोस्तों लैंगिक, ठीक है। सेकंड कौन होता है, तो सेकंड होता है लैंगिक होता है दोस्तों, लैंगिक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अलैंगिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, अलैंगिक के बारे में। तो इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि अलैंगिक जनन में एक द्विविभाजन विधि होता है, ठीक है,
कौन विभाजन? तो द्विविभाजन। अलैंगिक में एक द्विविभाजन होता है दोस्तों, तो उसी के जरिए उसी के जरिए द्विविभाजन के जरिए ही रिप्रोडक्शन का काम होता है प्रोटिस्टा में। ठीक है, ठीक है। तो अलैंगिक विधि में एक पाया जाता है कौन? द्विविभाजन। तो उसी द्विविभाजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है आपका प्रोटिस्टा जगत में होता है। ठीक है। इसके अलावा आपका किस में दोस्तों? आपका लैंगिक। ठीक है, आप थोड़ा सा सेक्सुअल वाला में आ जाइए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके अंतर्गत होता दोस्तों कि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा, ठीक है, यानी मेल और फीमेल, ये दोनों का क्या होता है? ये दोनों का मिलन होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये कंबाइन करेगा और कंबाइन करने की, ये दोनों जब कंबाइन करता है दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है क्या? ठीक है, युग्मनज। आप जानते होंगे युग्मनज बनता है दोस्तों। ठीक है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर जब जाइगोट बनता है दोस्तों तो उसके बाद आप जानते होंगे एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। और भ्रूण के बाद आपका क्या होता है? बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि जब जाइगोट आता है दोस्तों, इसमें जाइगोट का जब प्रोसेस होता है, जिस समय जाइगोट आता है तो जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। जाइगोट जब आएगा दोस्तों, जब जाइगोट का स्टेज आएगा, जब जाइगोट की स्थिति आएगी तब वहाँ पर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? मैं आपको कोशिका विभाजन के चैप्टर में ये सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ पर वीडियो को देख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अंत में फिर बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है दोस्तों, यही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रोटिस्टा आपका समाप्त हो चुका है। अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने 2 टॉपिक को ख़त्म किया दोस्तों, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ठीक है, इसके बाद मैं कवा का स्टार्ट करूँगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों आपका फुल डिटेल यहाँ पर कंसेप्ट के जरिए पढ़ाया जा रहा है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।